नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जायदाद। रात के 2 बज रहे हैं पर मुझे नींद नहीं आ रही है। मन बहुत उदास है। एक बार पलटकर पति सुमित की तरफ देखा तो वो बड़ी ही सुकून भरी नींद सो रहे थे। एक बार तो देखकर मन घृणा से भर गया। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसने जैसा चाहा वैसा चलाया और अब जैसा चाह रहे हैं वैसा ही सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मेरे पति का योगदान सबसे ज्यादा है। मेरा नाम सलोनी गुप्ता है। मैं अपने ससुराल में छोटी बहू हूँ। मेरे ससुराल में मेरी सास सुधा जी, मेरे पति सुमित और मैं और हमारा एक बेटा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। दरअसल अभी 1 महीने पहले मेरे पिता का आकस्मिक निधन हो गया। घर में माँ के अलावा कोई नहीं बचा। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मम्मी पापा बताते थे कि मेरे जन्म के 2 साल बाद एक बेटा हुआ था, पर वह 2 दिन से ज्यादा नहीं जी पाया। इसे अपनी नियति मानकर उन्होंने मेरी परवरिश पर ही ध्यान दिया और दूसरे बच्चे की आस छोड़ दी। पिताजी की मृत्यु के बाद अब कई फैसले लेने थे। सबसे बड़ा फैसला कि माँ कहाँ रहेगी, क्योंकि माँ अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसलिए मैं उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन ससुराल में माँ को ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब मेरे बेटे ने जन्म लिया था उस समय मेरी माँ यहाँ 1 महीने के लिए आई थी। मेरी सास और मेरे पति ने तो उन्हें नौकरानी ही समझ लिया था। बेचारी मेरी माँ सुबह से रात तक काम में ही लगी रहती थी, पर मजाल है कि दोनों माँ बेटे में से कोई उनकी मदद तो करा दे। इस बारे में सुमित को कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वह तो दिन रात यही बातें करता था कि प्रॉपर्टी का क्या करना है। उसे अच्छे से पता था कि माँ ने पूरा फैसला मेरे ऊपर डाल दिया है, लेकिन मैं तो यह देखकर हैरान थी कि ससुराल में तो मुझे कभी निर्णय लेने नहीं दिया जाता था। आज मेरे मायके में भी मुझे फैसले लेने का हक नहीं था। सुमित मुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे। इस 1 महीने में मुझसे कई बार कह चुके थे कि अपनी माँ से कहो कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, तो मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। वैसे भी अब वह अकेली क्या कर लेंगी, किसी ना किसी के सहारे की जरूरत तो पड़ेगी ना। पर मेरा मन नहीं मानता। जो इंसान अपनी बीवी के हाथ में खर्चे देने से पहले 10 बार सवाल जवाब करता है, 10 बातें सुनाता है, वो उसकी माँ का खर्चा उठा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी और जरूरी बात, उनकी माँ ने कौन सी अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, पर फिर भी खुशी खुशी उनका खर्चा उठा रहे हैं ना। तुम्हारे भैया भाभी तो बाहर रहते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं, सारा खर्चा सुमित ही तो उठाते हैं। तो ये इंसान मेरी माँ की सौदेबाजी क्यों करना चाहता है? बस यही बात मेरे दिल को चुभ रही है। कल रात जब सासू माँ से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे ही डांट दिया। क्या गलत कह रहा है वो? मेरा बेटा तुम्हारी माँ के खर्चे क्यों उठाएगा? बेचारे को कोलू का बैल समझ रखा है क्या? पर माँ जी, जैसे आप हमारी जिम्मेदारी हो वैसे ही मेरी माँ भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। तू मेरी बराबरी अपने माँ से कर रही है। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, बदले में वह मेरी सेवा कर रहा है, तो तुझे देखकर जलन हो रही है। इतना ही सेवा करवाने का शौक था तो एक बेटा और पैदा कर लेती ना तेरी माँ। और वैसे भी औरत को क्या पता कि किस तरह से फैसले लेने होते हैं। तेरे पापा तो रहे नहीं, अब तो निर्णय सुमित ही लेगा ना। इसके आगे मैं कुछ कह ना सकी। गलत तो कुछ कह नहीं रही थी वो। मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं, यह मेरी सास ने बता दिया था। पर बेटा मजबूत हो और बेटी कमजोर, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरे दिमाग में एक ही बात है। मैं निर्णय ले चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। बस वह निर्णय लेकर मैं सो गई। सुबह जब उठी तो आज की सुबह कुछ अलग ही लगी। मैं जल्दी जल्दी घर के काम कर रही थी। मुझे देखकर मेरी सासू माँ सुमित से बोली, आज बहू को कहीं जाना है क्या? बड़ी जल्दी काम निपटा रही है। मुझे देखकर सुमित ने कहा, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, माँ के पास जा रही हूँ। क्यों? तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं। सोच रही हूँ वहां का घर बेच दो। बात सुनकर सुमित के चेहरे पर चमक आ गई। इससे पहले कि सुमित कुछ कहता, मैंने कहा,
सोच रही हूँ कि वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ माँ के नाम से एक छोटा सा मकान ले लूँ और बाकी पैसे माँ के नाम से अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँ। माँ के खर्चों में काम आएंगे। माँ पास में रहेगी तो मैं भी उन्हें आसानी से दिन में जाकर संभाल लूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैसले के ऊपर जाओ? देख रहा हूँ बहुत ज्यादा बोलने लगी हो आजकल। मैं आपके फैसले के ऊपर कहाँ जा रही हूँ? मैंने कभी ससुराल में बीच में नहीं बोला, कभी किसी निर्णय में आपने मुझे साथ में नहीं लिया, पर अब तो मेरे मायके से संबंधित फैसला लेना है और वह मैं ले सकती हूँ। मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो उनके बारे में सोचने की जिम्मेदारी मेरी है ना। अगर मैं नहीं सोचूंगी तो लोग सौदेबाजी करने को तैयार हो जाएंगे और वो मुझे मंजूर नहीं। बहू, अपनी माँ के लिए तू हमसे लड़ने को तैयार है? अब की बार बीच में मेरी सास बोली। देखिए माँ जी, कल आप ही ने मुझे यह रास्ता बताया था। आपने कहा था ना कि मेरा बेटा है, वह तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा। इसी तरह मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। अगर मुझे रोका तो मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपका बेटा सिर्फ कमाता है, पर इस मकान को घर में बनाती हूँ। मेरी बात सुनकर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूँ दोनों मुझसे नाराज हैं, तो नाराज रहने दो। इनकी नाराजगी के चलते मेरी माँ को मुझे मोहताज थोड़े ही ना करना है। बस फटाफट अपना काम निपटाकर मैं चल पड़ी थी अपने फैसले पर अमल करने। लोग क्यों भूल जाते हैं वो बहू के साथ साथ एक बेटी भी है। अगर उसके ऊपर सास और ससुराल की जिम्मेदारी है तो फिर जिसने उसको जन्म दिया उसकी जिम्मेदारी वो क्यों नहीं निभा सकती है। शादी के बाद हर लड़की को इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के फर्ज को भी पूरा कर सके, और उसको पूरा करने में अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते हो तो उसे रोकने का भी अधिकार आपको नहीं है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिस घर में औलाद के नाम पर अकेली बेटी ही हो तो पहली बात तो उस घर में कोई अपने बेटे की शादी करने को ही तैयार नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि शादी के बाद जो रीति रिवाज होते हैं वह सारे कौन निभाएगा। माँ बाप तो एक दिन चले जाएंगे, भाई नहीं है तो वह सारे काम कौन पूरे करेगा। अगर मान लो शादी के लिए तैयार हो भी जाता है तो उसकी मानसिकता बस यही होती है कि चलो माँ बाप के बाद सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी, और जब वह बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हैं तो प्रॉपर्टी का लालच सबके मन में होता है और सेवा के नाम पर वह लोग बोझ नजर आने लगते हैं कि अब इनकी सेवा कौन करेगा। यह सिर्फ एक गंदी मानसिकता है। जब आप 21वीं सदी में सब चीजों में अपग्रेड हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो अपनी मानसिकता में यहाँ पर भी थोड़ा सा बदलाव लाएं। आज बेटा और बेटी जब हर बात में बराबर है तो जिस प्रकार बेटे का फर्ज है अपने माँ बाप की सेवा करना, तो बेटी का भी फर्ज है अपने माँ बाप की सेवा करना। इसका मतलब यह नहीं कि बेटी शादी करके आ गई तो माँ बाप के प्रति उसका कोई फर्ज नहीं है। बेटी का दायित्व है अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करना, तो बेटी का भी दायित्व है कि बुढ़ापे में वह भी अपने माता पिता की सेवा करे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।